जब हम एनर्जी ट्रांजिशन की बात करते हैं तो अक्सर हमारा ध्यान सिर्फ बिजली बनाने पर होता है ना? लेकिन क्या बस उतना ही काफ़ी है? असल में वो तो कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। असली चुनौती तो एक ऐसा पूरा सिस्टम बनाने की है जो बिजली बनाने से लेकर उसे स्टोर करने और सही जगह पहुंचाने तक सब कुछ संभाले। तो सवाल यही उठता है कि भविष्य को सही मायनों में पावर देने के लिए आखिर चाहिए क्या? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब ओरियाना पावर जैसी कंपनियां खोजने में जुटी हुई हैं। और इसका जवाब छिपा है पूरी एनर्जी वैल्यू चेन पर कंट्रोल हासिल करने में। मतलब बिजली पैदा करने से लेकर उसे स्टोर करने और फिर उसे सही तरीके से इस्तेमाल करने तक। यही ओरियाना के बिजनेस मॉडल का आधार है और आज हम इसी मॉडल को थोड़ा और गहराई से देखेंगे। तो चलिए बात करते हैं ओरियाना पावर लिमिटेड की, एक भारतीय कंपनी जो भारत में रिन्यूएबल एनर्जी का एक पूरा पावर हाउस बनने की राह पर है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले ओरियाना की पूरी एनर्जी चेन को समझेंगे, फिर उनके उत्पादन, भंडारण और भविष्य के ईंधन पर बात करेंगे और आखिर में उनके प्रदर्शन पर भी एक नज़र डालेंगे। चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, पूरी एनर्जी चेन, और जानते हैं कि आखिर ये ओरियाना पावर है कौन। अब जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। ये अपने आप में काफी कुछ कहते हैं। 12 साल से ज्यादा का अनुभव, 575 मेगावाट से ज्यादा के प्रोजेक्ट्स डिलीवर कर चुके हैं और 800 मेगावाट घंटे की बैटरी स्टोरेज क्षमता पर काम कर रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्हें ग्रीन अमोनिया का भी एक बड़ा आवंटन मिला है और क्रिसल से एक मजबूत क्रेडिट रेटिंग भी। मतलब साफ है, ये कोई नई कंपनी नहीं बल्कि एक मजबूत प्लेयर है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, उत्पादन, यानी सोलर एनर्जी में उनकी नींव। सोलर एनर्जी मतलब सीधी सी बात है, सूरज की रोशनी से बिजली बनाना, और ओरियाना के लिए यही उनके पूरे बिजनेस की बुनियाद है। और अगर उनकी हाल की उपलब्धियों को देखें तो वो काफी दिलचस्प हैं। राजस्थान में अपनी तरह का पहला प्रोजेक्ट शुरू करना, गुजरात में एक बड़ा प्रोजेक्ट हासिल करना और तो और लैटिन अमेरिका में भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराना। इससे पता चलता है कि वो सिर्फ प्लान नहीं बना रहे बल्कि तेजी से काम भी कर रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं तीसरे हिस्से की, स्टोरेज। ये एनर्जी सेक्टर की बैटरी क्रांति है। तो यहाँ एक नया टर्म आता है, BESS। अब ये क्या है? इसे ऐसे समझिए जैसे ये ग्रिड से जुड़ी एक बहुत बहुत बड़ी रिचार्जेबल बैटरी है। जब सोलर पैनल जरूरत से ज्यादा बिजली बनाते हैं तो ये उसे स्टोर कर लेती है और शाम को जब मांग बढ़ती है तब ये उस बिजली को वापस ग्रिड में भेज देती है। ये वाकई में एक गेम चेंजर टेक्नोलॉजी है। और ओरियाना इस रेस में भी तेजी से आगे बढ़ रही है। राजस्थान और तमिलनाडु में बड़े समझौतों पर साइन करना, हाइब्रिड प्रोजेक्ट्स के लिए ऑर्डर हासिल करना और जल्द ही एक और बड़ा समझौता होने की उम्मीद। मतलब वो इस टेक्नोलॉजी को अपनाने में सबसे आगे चल रहे हैं। और अब आते हैं चौथे और सबसे दिलचस्प हिस्से पर, ईंधन का भविष्य, यानी ग्रीन हाइड्रोजन और उससे भी आगे। तो ये ग्रीन हाइड्रोजन और अमोनिया आखिर हैं क्या? देखिए, इन्हें ई-फ्यूल्स भी कहते हैं क्योंकि इनको बनाने में रिन्यूएबल एनर्जी लगती है। ये उन भारी इंडस्ट्रीज जैसे स्टील और शिपिंग के लिए बहुत ज़रूरी हैं जहां बैटरी का इस्तेमाल करना प्रैक्टिकल नहीं है। ये ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन का एक बहुत ही ज़रूरी हिस्सा है। और सबसे खास बात यह है कि ओरियाना के लिए ये सिर्फ कोई भविष्य का प्लान नहीं है। उन्हें तो पहले ही 60,000 मीट्रिक टन ग्रीन अमोनिया का आवंटन मिल चुका है। और इससे होगा क्या? इससे हर साल 313 करोड़ रुपए का एक पक्का रेवेन्यू आएगा। साथ ही उन्होंने ग्रीन हाइड्रोजन का भी आवंटन हासिल कर लिया है। तो हमने उनकी स्ट्रैटेजी तो समझ ली। अब देखते हैं कि नतीजों में ये सब कैसा दिखता है, यानी आंकड़ों में उनकी ग्रोथ की कहानी क्या है। ये चार्ट देखें, ये उनके ऑपरेशन से हुए रेवेन्यू को दिखाता है। पिछले साल की पहली छमाही में जो आंकड़ा करीब 36,000 लाख था, वो इस साल की पहली छमाही में बढ़कर 78,000 लाख से भी ज्यादा हो गया। ये एक जबरदस्त उछाल है। दूसरे शब्दों में कहें तो सिर्फ एक साल के अंदर रेवेन्यू में 2.17 गुना की बढ़ोतरी। ये दिखाता है कि कंपनी कितनी तेजी से आगे बढ़ रही है। और ओरियाना पावर के मैनेजमेंट का ये कहना उनकी सोच को बिल्कुल साफ करता है कि उनका फोकस हमेशा बाजार से एक कदम आगे रहने पर रहा है, और उनके नतीजे इस बात को साबित भी करते हैं। अब इतनी तेज ग्रोथ को बनाए रखने के लिए एक मजबूत सहारे की जरूरत होती है। यहीं पर एक्टिस के साथ उनकी पार्टनरशिप बहुत अहम हो जाती है। इससे उन्हें दो बड़ी चीजें मिलती हैं। एक, ग्रोथ के लिए पैसा, करीब $100 मिलियन,
और दूसरा एक ग्लोबल इन्वेस्टर का साथ, जिससे दुनिया भर में उनकी विश्वसनीयता बढ़ती है और बड़े प्रोजेक्ट्स हासिल करना आसान हो जाता है। ये टाइमलाइन उनके पूरे सफर को दिखाती है। देखिए कैसे 2013 में एक सोलर कंपनी से शुरुआत करके वो 2025 तक एक गीगावाट कैपेसिटी वाली पूरी तरह से इंटीग्रेटेड कंपनी बन गए। ये सफर वाकई में काफी प्रभावशाली है। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 2030 के लिए उनका विजन तो और भी बड़ा है। सोलर, स्टोरेज, ई फ्यूल्स, हर क्षेत्र में बड़े बड़े लक्ष्य, और तो और डेटा सेंटर जैसे नए बाजारों में भी उतरने की तैयारी है। साफ है कि ये एक ऐसी कंपनी है जिसकी नज़र भविष्य पर है। तो आखिर में ये एक बड़ा सवाल हमारे सामने आता है, जैसे जैसे पूरी दुनिया ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ रही है, क्या ओरियाना पावर जैसी कंपनियां जो एनर्जी की पूरी चेन यानी उत्पादन से लेकर भंडारण और खपत तक सब कुछ संभाल रही हैं, क्या वही भविष्य की नई एनर्जी जायंट्स बनेंगी? इस पर सोचना वाकई दिलचस्प है।